मैं बिल्कुल इस वर्डप्रेस को मैं बिल्कुल ब्लैंक करता हूँ, मतलब मैं इस वर्डप्रेस को बिल्कुल ब्लैंक या रीसेट करना चाहता हूँ। मैं न्यू इंस्टॉल नहीं कर रहा वर्डप्रेस, मैं इसी वर्डप्रेस को बिल्कुल ब्लैंक या रीसेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। एक प्लगइन है, हम यहाँ से जाके एक प्लगइन ऐड करते हैं। आपने प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है जी WP रीसेट। ठीक है, ये मैं आपको प्लगइन ये पूरी वर्डप्रेस को रीसेट करने का एक तरीकेकार बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी वर्डप्रेस को दोबारा से इंस्टॉल करने के बजाय एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस को अगर आपने बिल्कुल रीसेट करना हो, बिल्कुल खाली कर देना, मतलब जैसे हम वर्डप्रेस को बिल्कुल न्यू फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो उस स्टेट में वापस उसको लेकर आना हो, तो उसके लिए हम ये प्लगइन यूज करते हैं। ये बेशक अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये अगर जरूरी हो तब इस्तेमाल कीजिएगा, ये वैसे किसी चलती हुई साइट पे तजर्बा मत कीजिएगा वरना आपका सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इस प्लगइन को वैसे इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लें। बैकअप कैसे लिया जाता है वो भी जरूर बताऊंगा। अच्छा, ये प्लगइन इंस्टॉल किया, एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये प्लगइन जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। तो ये प्लगइन का ऑप्शन ये टूल्स के अंदर ये मौजूद है, एंड में आ रहा है WP रीसेट। ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद, ये प्लगइन जो है वो आपका इंस्टॉल होने के बाद इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मौजूद है टूल्स के अंदर, ये लिखा हुआ है WP रीसेट। आपने इस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन इसको करेंगे तो ये देखें, ये आ रहा है लिखा हुआ कि आप क्या करना चाह रहे हैं जी साइट रीसेट में। रीएक्टिवेट करंट थीम एक्स्ट्रा, मतलब कि अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो ये जब ये वर्डप्रेस को पूरे को रीसेट करेगा तो ये जो एक्स्ट्रा थीम है इसको दोबारा से एक्टिवेट भी कर देगा हमारे लिए। रीएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन को भी एक्टिवेट कर देगा। रीएक्टिवेट ऑल करंटली एक्टिव प्लगइन्स, मतलब डेटा सारा रिमूव हो जाएगा लेकिन जो प्लगइन्स हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से इस थीम को भी एक्टिवेट करूं, मैं क्योंकि दोबारा से इसको बिल्कुल रीसेट करना चाह रहा हूँ, तो ये ऑप्शन जो सिलेक्टेड थे पहले से मैं उसी को एज इट इज रहने दूंगा। फिर वो कह रहा है टाइप इन रीसेट, यहाँ पे रीसेट टाइप करें ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि भाई आप वाकई रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट लिखा, रीसेट साइट पे क्लिक किया और यहाँ से वो कह रहा है clicking reset WordPress will reset your site to default values. All content will be lost. Always create a snapshot if you want to be able to undo. Snapshot मतलब बैकअप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से हम रीसेट वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा रीसेट करने में, ये इसने रीसेट कर दिया है और ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जो समझ लें कि हमारे पास सिचुएशन होती है वो हो चुकी है। ठीक है, ओके हो गया, यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया। उसके बाद अब हम चलते हैं कि अब हम किस तरह से अब लाइक बड़े बड़े टेम्पलेट्स कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं कि हमारी साइट किस तरह से हमें दिख रही है। ये बिल्कुल देखें डिफॉल्ट जो थीम होता है वर्डप्रेस का वही मौजूद है, बाकी सारे ना तो कोई पेज मौजूद है ना तो यहाँ पर कोई पोस्ट मौजूद है। ठीक है, हर चीज़ रिमूव हो चुकी है, जो हमने कैटेगरीज बनाई थी वो भी सब कुछ रिमूव हो चुका है, मतलब वर्डप्रेस अपनी पुरानी जो डिफॉल्ट हालत है उसमें आ चुका है। तो अब हम चलते हैं किस तरह से हम रेडीमेड टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लगइन में आना है आपने और यहाँ पर लिखना है ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, प्लगइन में आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लगइन आपने सकते अपने पास नोट कर लें। तो प्लगइन है जी स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से। स्टार्टर टेम्पलेट्स आपने सर्च करना है, आज में लिखना है स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लें सब लोग। प्लगइन का नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स आपने लिखा और ये आपके सामने प्लगइन आ रहा है जी स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसमें एलिमेंटर भी है, बीवर बिल्डर भी है, इसमें लाइक गटनबर्ग भी है एंड ब्रीजी टेम्पलेट्स।
मतलब काफ़ी सारे पेज बिल्डर्स हैं जिनके टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे, इस प्लगइन को। राइट, ये नोट कर लिया सबने? जल्दी से मुझे बताएं सबने अगर नोट कर लिया तो। हाँ जी। जी। अच्छा, चलने नोट हो गया। उसके बाद मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल नाउ पे, और इसको इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन आपका इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब सबने फुल फुल फोकस यहाँ पे रखना है। एक्टिवेट पे मैंने क्लिक किया। प्लगइन आपका एक्टिवेट हो चुका है। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, थैंक यू फॉर चूजिंग स्टार्टर टेम्पलेट्स, चेक द लाइब्रेरी ऑफ रेडी स्टार्टर टेम्पलेट्स हेयर। ठीक है, इस पे क्लिक कर दें। अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप अपीयरेंस के अंदर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का, आप इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई अपना यहाँ से पेज बिल्डर जो है वो आप चूज करें, ताकि हम आपको उससे रेलिवेंट टेम्पलेट्स दिखा सकें। मतलब वी ऑफर स्टार्टर टेम्पलेट्स दैट कैन बी इंपोर्टेड इन वन क्लिक। दीज sites are available in the following page builders. Please choose your preferred page builder from the list below. मतलब वो कह रहा है कि भाई हम जो टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन ये जो फॉलोइंग जो ये पेज बिल्डर्स किसने लिस्ट दी हुई है, इन पेज बिल्डर्स में बने हुए हैं। तो आप कौन सा पेज बिल्डर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम आपको उसी पेज बिल्डर से रेलिवेंट जो है वो आपको टेम्पलेट्स दिखाएं या प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मुझे बताएं इसमें से हम कौन सा पेज बिल्डर चूज करेंगे। जी। हमने कौन सा यहाँ पे पेज बिल्डर चूज करना है? जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाएं। ठीक है। इन सब पेज बिल्डर्स में ना, इन चारों पेज बिल्डर्स में जो सबसे टॉप का और सबसे बेस्ट पेज बिल्डर है, जो जिसका टॉप रैंकिंग में, वो एलिमेंटरी है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि भी ट्राई करके देखिएगा। खैर, तो हम यहाँ पे एलिमेंटर को चूज करते हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, ये एलिमेंटर अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो ये एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर देगा साथ ही। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर ये इसको चूज किया, और अब हम जरा यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये अब हमें टेम्पलेट्स दिखा रहा है। ये बिल्कुल रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिनके ऊपर एजेंसी लिखा हुआ है। ये आपके पेड हैं। बाकी जिन पे एजेंसी का कोई लेबल नहीं, जैसे कि ये देखिए, इस पे एजेंसी का लेबल है, ये आपका पेड, ये पेड टेम्पलेट है, ये फ्री है, ये फ्री है, इस तरह से ये भी फ्री है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो आपके फ्री टेम्पलेट्स हैं। तो हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई हमें कौन से टेम्पलेट्स दिखाए जाएं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे हम इस यहाँ से चूज कर सकते हैं कि भाई हमें फ्री के टेम्पलेट्स दिखाया जाए, तो फ्री पे क्लिक करते हैं। अब वो हमें जो है यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स दिखाएगा खाली। उसके बाद यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं कि भाई हमें ब्लॉग से रिलेवेंट टेम्पलेट्स दिखाओ, हमें बिजनेस वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स दिखाओ, हमें ई कॉमर्स स्टोर के टेम्पलेट्स दिखाओ, या ओवरऑल जो मजीद अदर टेम्पलेट्स हैं वो जनरली जो यूज होते हैं वो टेम्पलेट्स दिखाओ। तो इनमें से हम डिफरेंट ऑप्शंस को चूज करके हम अपनी यहाँ पे लिस्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे सपोज कर लें, लाइक हम ऑल मैंने चूज किया हुआ, तो यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये टेम्पलेट है एक हमारे पास ब्रांड स्टोर के नाम से। देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे ये हमें 3 पेजेस प्रोवाइड कर रहा है। होम पेज भी प्रोवाइड होगा इस टेम्पलेट में, इसमें अबाउट का पेज भी शामिल है और इसमें कॉन्टैक्ट का पेज भी शामिल है। अब इन पेजेस को अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से पेज सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसको स्क्रॉल डाउन करके पूरा टेम्पलेट पहले चेक कर सकते हैं कि भाई ये किस तरह से नजर आएगा। इसी तरह अबाउट पे क्लिक करके पूरा अबाउट का पेज चेक कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप कॉन्टैक्ट का पेज चेक कर सकते हैं, राइट। इसी तरह अगर आपने कोई और टेम्पलेट देखना हो, फॉर एग्जाम्पल ले लें जी, ये टेम्पलेट है, इस पर क्लिक किया, ये देखें इसका आप होम पेज यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसका टेम्पलेट इंपोर्ट करूंगा तो वो हमें इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। और इसी तरह लाइक इसका कॉन्टैक्ट का पेज समथिंग लाइक दिस, इस तरह आपको नजर आएगा। तो और फॉर एग्जांपल ले लें कोई आपका, ये देखें ये वो एक मैंने वेबसाइट जो बनाई थी, जो आजकल बना रहा हूँ, मैंने ये टेम्पलेट यूज़ किया था उसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये टेम्पलेट इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से लाइक और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट आता है भाई मुझे रेस्टोरेंट की साइट बना दो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई हम पूरा सोचें, आइडिया लगाएं और इसको पूरा एक एक करके डिज़ाइन करें, तो आप ये टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू रेस्टोरेंट के नाम से ये देखें, इसमें ये बना बनाया टेम्पलेट है हमारे पास। इसमें देखें अबाउट का पेज समथिंग लाइक दिस, मेन्यू का पेज भी बना हुआ है जिसमें ये आपके मेन्यू आइटम्स मौजूद हैं इस तरह से। कॉन्टैक्ट का पेज फिर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। देखिए मेन्यू का पेज किस तरह से ज़बरदस्त बना हुआ है। ये मेन्यू मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें ये सारे डिशेज आ रही हैं, उसके आपके मेन्यूज आ रहे हैं, प्राइसेस आ रही है, ठीक है। ये देखें ये लिस्ट के अंदर आपका मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। मतलब सिंपल हम इन टेम्पलेट्स को बड़े मज़े से जो है अपनी साइट के ऊपर पूरा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह ले लें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लाइक कोई पेट्स की वेबसाइट है तो आप ये टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ मज़ीद एग्जांपल्स दिखाऊं, कोई लाइक इंटीरियर डिज़ाइन की कोई वेबसाइट कोई बनवाता है तो ये इंटीरियर डिज़ाइन का भी टेम्पलेट मौजूद है। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये देखें ये इंटीरियर डिज़ाइन का कंप्लीट टेम्पलेट, ठीक है। आई होप के आप लोगों को यहाँ तक सही तरह से समझ में आ चुका है, क्लियर हो गया जी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। चलें हम यहाँ पर कोई टेम्पलेट इंपोर्ट करके देखते हैं। तो हम यहाँ से चूज करते हैं कोई बिजनेस, और मैंने बिजनेस पर क्लिक किया तो ये मुझे अब सिर्फ बिजनेस से रेलिवेंट टेम्पलेट्स दिखा रहा है। इसमें चलें हम करते हैं कोई टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई ये वाला कर लेते हैं, ये वाला, ये डेंटिस्ट क्लिनिक वाला, ठीक है। फिर ये लगा सकते हैं तो डिमांड बिल्कुल कर सकते हैं जमन, हम इसमें हर चीज मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए सपोज कर लें ये मैंने डेंटिस्ट वाला टेम्पलेट चूज किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पे सिर्फ इस पे सिर्फ अबाउट का पेज है, मैं इसको चूज नहीं कर रहा, मैं कोई और टेम्पलेट चूज करता हूँ। मैं यहाँ से और कोई कर लेता हूँ टेम्पलेट चूज, फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं जी, रेस्टोरेंट वाला ट्राई करते हैं, इटालियन रेस्टोरेंट वाला। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पर हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं। ये देखिए ये मेन्यू वाला पेज इस तरह से आएगा, अबाउट वाला पेज इस तरह से आएगा, इसी तरह कॉन्टैक्ट का पेज इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो इस टेम्पलेट को करते हैं। अच्छा अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ नीचे ऑप्शंस क्या हैं। ये देखिएगा ऑप्शंस हैं इंपोर्ट कंप्लीट वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि भाई आप क्या कंप्लीट वेबसाइट को इंपोर्ट करना चाहते हो या सिर्फ होम का पेज इंपोर्ट करना चाहते हो। सपोज मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है आप इंपोर्ट कंप्लीट सेट करना चाहते हो या सिर्फ कॉन्टैक्ट का पेज इंपोर्ट करना चाहते हो। तो आप चाहें तो आप डिफरेंट टेम्पलेट्स में से आप किसी टेम्पलेट का आप होम पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी टेम्पलेट का अगर आपको लाइक अबाउट पेज अच्छा लग रहा है तो आप उसका अबाउट पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार भी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट पूरी ये जो जितने भी पेजेस है इसके मैं कंप्लीट साइट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इंपोर्ट कंप्लीट साइट में यहाँ पे क्लिक करूंगा।
हाँ, सब कुछ अपना कर सकते हैं यूज बाबा। ये अभी देखें जरा, ये मैंने इंपोर्ट साइट पर क्लिक किया तो यह हमें कह रहा है कि अच्छा क्या कह रहा है, यू यू आर क्लोज टू इंपोर्टिंग द टेम्पलेट, टू कंप्लीट द प्रोसेस प्लीज क्लियर द फॉलोइंग कंडीशंस, अपडेट प्लगइन। पता नहीं कौन सा प्लगइन अपडेट करना है, चलो ट्राई करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट करते हैं जी इस प्लगइन को। एलिमेंटर हमारे पास अपडेट हो चुका है और वापस आते हैं इस पेज के ऊपर। मैं दोबारा से इस पे इंपोर्ट साइट पे कंप्लीट क्लिक करता हूँ। देखें मैंने दोबारा से इस पे क्लिक किया, इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे। अब देखें वो हमें ऑप्शंस बता रहा है कि भाई इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एक्स्ट्रा थीम, मतलब जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर देगा, उसको एक्टिवेट भी करेगा, इंपोर्ट करेगा कस्टमाइजर सेटिंग्स को, इंपोर्ट करेगा विजेट्स को, जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है उसे भी इंस्टॉल करेगा, और इंपोर्ट कंटेंट का मतलब ये है कि जिसका जो डमी डेटा है वो भी इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपने ये तमाम ऑप्शंस भी चूज करने, और एक सबसे ऊपर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिलीट प्रीवियस इंपोर्टेड साइट। मतलब अगर आपने पहले कोई इंपोर्टेड, मतलब सपोज करने अगर आपने एक वेबसाइट इंपोर्ट की है इसी को यूज करते हुए और आपको पसंद नहीं आई, आप दूसरा टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं, तो मेक श्योर आप इस पर क्लिक कर दें ताकि जो प्रीवियस वेबसाइट आपने इंपोर्ट की है वो आपके रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये प्लगइन भी इंस्टॉल करेगा जितने भी रिक्वायर्ड हैं, और जो इसका लाइक डमी डेटा है वो भी सारा इंपोर्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके लिए आपने थोड़ा सा सब्र करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अपडेट आई हुई एलिमेंटर की। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताएं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। जी, बस थोड़ा सा वेट करना है हमें, तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे ज़रा गौर करें तो ये देखें आपकी जो मीडिया फाइल्स है उसे इंपोर्ट कर रहा है, पिक्चर्स आपकी इंपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ें आसान है, काफ़ी टाइम आप लोगों का सेव हो जाता है। आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक आइडिया मिल जाता है कि भाई बनाना कैसे है, चीज़ बनेगी कैसे, कैसे उसकी अलाइनमेंट्स रखनी है। क्योंकि देखें बने बनाए जब आप टेम्पलेट्स देख लेते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि यार अच्छा हमने इस तरह से चीज़ों को सेट करना है। बिल्कुल रमीज साहब, हम इसमें जितने मर्जी चाहे पेजेस ऐड कर लें, जो मर्जी चीज़ रिमूव कर लें, ये हमें जब सारा ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हम इसके एक एक लफ्ज़ को, एक एक करेक्टर को हम इसको चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ में हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जमन इस साइट को बना के ना, बनाने साइट को बनाने के बाद हमें जो है वो उसे पब्लिश करना होता है क्लाइंट की डोमेन या होस्टिंग के ऊपर। वो तरीकेकार जो है वो बताऊंगा पब्लिशिंग का जब टॉपिक आएगा, मैंने कल भी कहा था ये। एक वेबसाइट के लिए दिलावर साहब एक ही टेम्पलेट चूज करते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया और यहाँ पे हमें सक्सेस मैसेज शो कर रहा है भाई, द वेबसाइट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, गो अहेड कस्टम, ये देखें गो अहेड कस्टमाइज द टेक्स्ट इमेजेस एंड डिजाइन टू मेक इट यूअर्स।
कस्टमाइज कर सकते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को, डिज़ाइन को अपनी साइट बनाने के लिए। हैव फन। और फिर नीचे इसको छोड़ देते हैं हम, सेंटेंस को क्या लिखा हुआ है। सिंपली विजिट साइट पर क्लिक करते हैं। ये देखें लोकल होस्ट स्लैश ई रोजगार मैंने ओपन किया है, लोकल होस्ट स्लैश ई रोजगार ओपन किया। देखें आपके सामने आपकी जो साइट है वो कंप्लीटली इंपोर्ट हो चुकी है। ये देखें मैं नीचे आता हूँ, ये देखें ये आपकी वेबसाइट कंप्लीटली इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखें जी, समझ आया? ये आपकी वेबसाइट है, ये देखें। अच्छा जी, और इसके बाकी पेजेस देखते हैं। मेन्यू वाले पेज पे जाते हैं। ये देखें इसका मेन्यू का पेज है जी। ठीक है, ये सारा इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अबाउट पे जाते हैं, ये अबाउट का पेज आ गया। ठीक है, इसी तरह लाइक कांटेक्ट पे जाते हैं, ये आपका कांटेक्ट पेज आ गया। यस, एवरीथिंग इज रेडी टू यूज। रिजर्वेशन पे जाके देखते हैं क्या चीज़ है जी। अच्छा, रिजर्वेशन पे नहीं, रिजर्वेशन 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 के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ऐसा फॉर्म बना दें जो ऑर्डर बुकिंग फॉर्म हो, उस पर आप यहाँ पे लिंक चेंज कर सकते हो। चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेजेस को आप एडिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि हम अपना ये जो होम पेज है हम इसे एडिट कैसे कर सकते हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे पेजेस के ऊपर आते हैं, जरा गौर कीजिएगा। पेजेस पर आऊँगा, ऑल पेजेस पे आइए। देखें ऑल पेजेस पे मैं जब आया, देखें यहाँ पर हमारे पास पेजेस आ गए सारे। होम का आ गया है, अबाउट आ गया है, कॉन्टैक्ट है, मेन्यू है। ठीक है, ये सारे पेजेस, ये जो हमने 4 पेजेस इंपोर्ट किए ये हमारे पास आ रहे हैं। अब ये देखें आगे सामने लिखा भी हुआ है कि ये एलिमेंटर में बने हुए हैं। ठीक है, अब जो है अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ होम पेज को, लेट्स सी एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। जी, हमेशा क्लाइंट डेटा अपना खुद प्रोवाइड करता है। ये देखें ये आ गया, ये पेज आ गया। अब देखें आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट पे, इस पे मैंने क्लिक किया। ये देखें यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं जी दिस वन। ठीक है, KFC मैंने कर दिया। और यहाँ से ये आप देखो एक एक चीज़ को एडिट कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। इस पर क्लिक करते हैं, देखो ये यहाँ से ये एडिट हो सकता है, हर चीज़ एडिट हो सकती है। अच्छा, नीचे आते हैं, इस पे देखते हैं। ये देखो, ये देखें कॉलम्स बने हुए हैं, ये कॉलम्स बने हुए हैं, ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं इसके अंदर। ये यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, वेलकम को, यहाँ से टेक्स्ट को। ये इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये तस्वीर एडिट हो जाएगी। इस तरह से ये टेक्स्ट एडिट हो सकता है, हर चीज़ एडिटेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए एक आइकन सा लगा हुआ है, इमेज लगी हुई, सॉरी इमेज लगी हुई है। इस इमेज को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एक एक चीज़ को आप क्लिक करके सिंपली एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। बात आप लोगों को मेरी समझ, देखें यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप के सब यहाँ तक क्लियर है। अपडेट करते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर भी करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैंने KFC एडिट किया था, KFC आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ये बैकग्राउंड पिक्चर, ये देखें मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये बैकग्राउंड पे। ये देखिए ये पूरा सेक्शन है ना, सेक्शन को एडिट करने के लिए आपको मैंने कल भी बताया था कि इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, दरमियान वाले पे क्लिक किया तो ये देखिए ये सेक्शन हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे ये स्टाइल पे क्लिक करते हैं। स्टाइल पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये आप ये देखें स्टाइल पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये इसने पिक्चर बैकग्राउंड पे लगाई हुई है। यहाँ से आप चूज करके पिक्चर चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल चूज पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके हम कोई भी पिक्चर लगा दें जो लाइब्रेरी में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और पिक्चर चूज करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी हम चूज करके देखते हैं।
ये ट्राई करते हैं, चलें हम ये पिक्चर ट्राई करते हैं। इंसर्ट किया, देखिए इसने पिक्चर चेंज कर दी। ठीक है, मतलब आप एक एक चीज को एडिट कर सकते हो। फ़ॉन्ट का मैं बताता हूँ, फ़ॉन्ट का बताता हूँ। ये देखिए फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर आप आएंगे इसमें लाइक स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद ये टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने इस पे ये आपने क्लिक करना है टाइपोग्राफी पे, आपने टाइपोग्राफी पे जिस पे क्लिक करना है तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे दिया होगा, डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। एक मिनट दोबारा से देखते हैं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हैं। अच्छा, फॉन्ट फैमिली इसने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से इस थीम का अपना इन्होंने डिफ़ॉल्ट जो है ना वो यही फॉन्ट चूज़ किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है जी। इस थीम में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है ये। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ना, समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, तो क्लोज करते हैं, मेन्यू वाला पेज ट्राई करते हैं। मेन्यू वाला पेज हमारे पास एडिट होता है कि नहीं होता? वापस आते हैं पेजेस पे और यहाँ पे मेन्यू वाले पेज पे एडिट करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। ये देखें जी, मेन्यू के पेज आ गया है। देखें यहाँ से आप एक एक चीज़ को एडिट कर दो। यहाँ से मैं प्राइस चेंज करता हूँ इसकी, क्लिक किया। यहाँ से हम इसको कहते हैं जी भाई ये आप कर दो $40। देखिए प्राइस चेंज हो गई। पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर दो। ये हेडिंग चेंज करनी है, ये पिक्चर चेंज कर, कुछ भी कर लो यार। यहाँ से हर चीज़ एडिट हो सकती है। मतलब आपको बनी बनाया एक चीज मिल गई है। अब आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजिंग्स कर दें। लाइक उसकी कोई और डिश है, चेंज कर दें। सेम डिश है तो यहाँ से उसके प्राइसेस जो भी है वो चेंज कर दें। ठीक है ना, समझ में आ गई? उम्मीद है मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको क्लियर हो गया। चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ठीक है, ये प्राइस चेंज हो गई, यहाँ पे $40 हो गया। मजीद भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। मजीद पेज ऐड करके अपीयरेंस में जाना है, मेन्यू में जाना है और वहां जाके आपने अपने मेन्यू में पेज को एक ऐड कर देना है, सिंपल, वो आपका मेन्यू में आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताएं फिर, अब हम चलें फिर शॉपिंग वेबसाइट की तरफ चलें। शॉपिंग वेबसाइट जो है वो किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्या ख्याल है? हम्म, चलें, ओके। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ तमाम फाइल्स को, और ड्राइव में आता हूँ, जैप में, एच टी डॉक्स में, और यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं शॉप के नाम से। ये काम आप सब लोग कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी बता रहा हूँ। फाइल्स में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। समन आपको ट्राई कीजिएगा, इसमें किसी और टेम्पलेट का पेज खुद से एक दफ़ा ट्राई करके दिखिएगा। चलें जी, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें थी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। आपके पास नहीं होंगी वो, बेफिक्र रहिएगा। ये मैंने फाइल्स यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो इसको कर देते हैं हम लॉग आउट। अच्छा, अब यहाँ से लाइक जो है लोकल होस्ट ओपन करते हैं और साथ में ओपन करते हैं लोकल होस्ट स्लैश शॉप के नाम से, जिस जो फोल्डर हमने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को भी फ्रेश इंस्टॉल करके कर लें, या वो जो मैंने रीसेट करके बताया था वो करके ट्राई कर लें। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि वो जो मैंने रेस्टोरेंट वाली अभी साइट बनाई है वो मैं उसको रिमूव नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने आप लोगों को सेपरेट इंस्टॉलेशन में बता रहा हूँ। कंटिन्यू।
लेट्स गो। मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। ठीक है, लो करो स्लैश PHP माई एडमिन ओपन करते हैं। यहाँ पे डेटाबेस बनाते हैं शॉप के नाम से। और उसके बाद अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, डेटाबेस का नाम लिखते हैं हमारा जो है वो शॉप। यूजर नेम डेटाबेस का रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, डेटाबेस होस्ट नेम लोकल होस्ट, और टेबल प्रेफिक्स हम WP रहने देंगे। यहाँ से इसको सबमिट किया, मैसेज शो कर रहा है कि भाई आपने बिल्कुल सही और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लिखी है, लिहाजा रन कर दें, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। अब ये हमसे कह रहा है कि साइट का टाइटल डिफाइन करने, चले मैं करता हूँ जी, मैं साइट का टाइटल लिख देता हूँ AK स्टोर। यूजर नेम लिखता हूँ, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कर देता हूँ 1234, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई मैं वीक पासवर्ड ही यूज करना चाहता हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा। ईमेल पुट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। ओके, लॉग इन करते हैं। यूजर नेम एडमिन पासवर्ड वाज 1234, लॉग इन। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से शॉपिंग वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने इस वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस, अच्छा, मैंने प्लगइन का एक नाम लिखवाया था जो कि आपकी वर्डप्रेस साइट को शॉपिंग साइट में कन्वर्ट करता है। वो प्लगइन का नाम क्या था, जरा मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज। सुनिए, वो आपको खुद से बनानी होती है, लाइक वर्डप्रेस में नहीं बनेगी वो, आपको खुद से PHP में बना लें, पाइथन में बना लें, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना लें, उसमें डेवलप होती है वो। यस, वो कॉमर्स था। तो प्लगइन वो कॉमर्स इंस्टॉल करने से पहले हम एक कोई थीम चूज करते हैं। ठीक है, हम कोई थीम चूज करते हैं जो कि हमारे स्टोर के लिए हो। तो हम चलते हैं अपीयरेंस में, चलते हैं थीम्स में, चलते हैं यहाँ पे जाके हम ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं लिखता हूँ शॉप। ठीक है, शॉप लिखा मैंने, और यहाँ पे ताकि मुझे सिर्फ शॉप्स से रेलिवेंट थीम्स नजर आए, ये आ रही हैं मुझे थीम्स नजर। ठीक है, लेकिन डिफरेंट थीम्स हैं स्टोर या शॉप से रेलिवेंट, या मैं चलें स्टोर लिख के ट्राई करता हूँ। हम्म तो ये स्टोर से रेलिवेंट आपके पास थीम्स आ रही हैं। यहाँ पे हम एक थीम थी, आप वो थीम सर्च कर लें, वो आप वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। आप यहाँ पे सर्च कर लें स्टोर फ्रंट, ये सर्च कर लीजिएगा प्लीज। ये थीम इंस्टॉल करते हैं, थोड़ी सी अच्छी बेहतरीन है। ठीक है, ये वर्डप्रेस की अपनी बनी बनाई हुई थीम है वो, मतलब वर्डप्रेस ने खुद बनाई हुई है ये थीम। स्टोर फ्रंट, ये आपने अपने पास नोट कर लें प्लीज, स्टोर फ्रंट। ये थीम आप इंस्टॉल, प्रैक्टिस के लिए आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे चाहे तो यहाँ से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, कोई भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, इजी स्टोर फ्रंट कर लें, कोई भी इंस्टॉल करके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फिल वक्त ये स्टोर फ्रंट जो है ये वाली थीम इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है जी, ओके, इंस्टॉल पे क्लिक किया। हाँ, ओशन WP भी बेहतरीन है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थीम इंस्टॉल हो गई है, एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ऊपर मैसेज दे रहा है, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग स्टोर फ्रंट यूरोक, टू इनेबल ई कॉमर्स फीचर्स यू नीड टू इंस्टॉल द वो कॉमर्स प्लगइन। मतलब आपने वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, थीम तो आपने इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम, ये थीम हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, जरा थीम का प्रीव्यू लेते हैं कि फ्रंट पे हमें कैसे दिख रही है। तो ये हमें बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिख रही है।
तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ पे आते हैं वापस, और यहाँ से अब हम प्लगइन्स पे आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और अपना जो वो कॉमर्स प्लगइन है वो इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स पे आया हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक किया, सिंपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी वो कॉमर्स प्लगइन। मैंने लिखा यहाँ पे वो कॉमर्स, और ये देखें हमारे पास आ रहा है 5 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। तो ये हमारे सामने आ चुका है जी वो कॉमर्स प्लगइन। इस प्लगइन को हम सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर किसी के पास ये इंस्टॉल ना हो, कोई इशू हो, तो आप उसका जो मैंने आपको थर्ड मेथड बताया था मैनुअल इंस्टॉलेशन का, कि डाउनलोड करके फोल्डर में इसको पेस्ट कर दें, उससे भी कर सकते हैं। अक्सर बच्चों के पास लोकल होस्ट के ऊपर इशू आ जाता है। तो अगर इशू आ जाए, देखते हैं हमारे पास इशू आता है कि नहीं आता। अगर इशू आ जाता है मेरे पास तो मैं आपको ज़रूर करके दिखा दूंगा कि किस तरह से आप उसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इशू नहीं आया, ये इंस्टॉल हो गया है। सिंपल एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक अपना सेटअप स्टार्ट करेगा। सेटअप स्टार्ट होगा इसका सेपरेटली। हाँ जी, तो इसका सेटअप स्टार्ट हो गया। लिखा हुआ आ रहा है कि गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग मोर क्विकली विद आवर न्यू एंड इम्प्रूव्ड सेटअप एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेटअप स्किप करना चाहते हैं तो आप नॉट राइट नाउ पे क्लिक कर दें। अगर आप इसको कंप्लीट सक्सेसफुली इसका सेटअप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यस प्लीज पे क्लिक करें। ओके, इस पेज पे हमसे पूछ रहा है कि भाई जो आप हैं वो अपना एड्रेस पुट करें। टेल अस अबाउट योर स्टोर एंड वी विल गेट यू सेटअप इन नो टाइम। तो यहाँ से हम अपना कोई भी एड्रेस जो है जी वो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी इस तरह से, लाइक मुल्तान, या मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं इस तरह से मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, कंट्री मैं यहाँ से पाकिस्तान चूज करूँगा। ठीक है जी, उसके बाद सिटी हम यहाँ से मैंगलो सिटी कर देते हैं। पोस्टल कोड हमारा 60,000 है मुल्तान का। ठीक है, ये रहने दें जो भी लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो कंटिन्यू कर दें या तो फिर आप यहाँ पे चूज करेंगे आई आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। मतलब अगर आप किसी अपने कस्टमर के लिए स्टोर बना रहे हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन को चूज कर दें। ये इससे होगा कुछ भी नहीं, ये बेसिकली जो है सिर्फ वर्डप्रेस के रिकॉर्ड में आ जाएगा, वो कॉमर्स के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि भाई ये कस्टमर के लिए बनाया गया। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप टिक कर दें तो कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से दोबारा से इसको कंटिन्यू कर दें। सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में हमसे कह रहा है कि इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। हाँ, ये इंफॉर्मेशन देना लाजमी है। ये जो अभी मैंने स्टोर डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सारी इंफॉर्मेशन पुट की थी, ये आपने अपने कस्टमर से लेनी है। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर के लिए स्टोर बना रहे हैं तो आपने अपने कस्टमर से ये चीजें लेनी है।
तो यहाँ पे मैंने जो है लाइक आपको जो है वो लाइक इंडस्ट्री चूज करना है, कौन सी इंडस्ट्री है आपकी। तो यहाँ पे हम चूज करते हैं कि भाई ये जो स्टोर हम बना रहे हैं किस इंडस्ट्री का है। फैशन अपैरल एंड एसेसरीज का है, हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होंगे, आर्ट्स म्यूजिक के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिस टाइप के भी आप यहाँ से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं, फैशन कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद वो हमसे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड। आप किस किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्टोर के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब जिनकी डिलीवरी भी होगी, जो आप उसको डिलीवर करेंगे। फिर है डाउनलोड्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स भी अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं। इसी तरह सब्सक्रिप्शन सिस्टम्स, ये फीचर जो है बेसिकली पेड है, इसके आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। और मेंबरशिप्स वाला भी सिस्टम आप वो कॉमर्स में चला सकते हैं, लाइक मेंबरशिप लाइक सब्सक्रिप्शंस लाइक देखें पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेट कस्टमर्स सब्सक्राइब टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड पे ऑन अ वीकली, मंथली और एनुअल बेसिस। मतलब कोई ऐसे सर्विसेज आपकी जिससे आप कस्टमर से रिकरिंग पेमेंट्स लाइक मंथली, वीकली, एनुअली पेमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आप ये एड ऑन है वो कॉमर्स के, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी एड ऑन्स हैं। मेंबरशिप आप यूज कर सकते हैं, लाइक आप कोई कंटेंट या कोई प्रोडक्ट, कोई कोई एरिया आपकी वेबसाइट का जो आप रिस्ट्रिक्टेड कर दें कि भाई ये पेजेस, ये एरिया, ये सिर्फ मेंबर्स जो जिन्होंने मेंबरशिप्स ली हुई है वो एक्सेस कर सकें, तो ये एड ऑन है जो आप वो कॉमर्स की इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये पेड है। बुकिंग्स, बंडल्स, ये सारी एड ऑन्स हैं, तो हम सिर्फ इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। थर्ड स्टेप में हमसे कह रहा है कि आप किस किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो लाइक प्रोडक्ट की टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी वुड लव टू नो इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड और यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस इन प्लेस। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ही कह रहा है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू सेल। आप लाइक कितने प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आप सपोज कर ले 1 से 10 तक चूज कर देते हैं, दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स ही ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है स्टोर की। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी चूज कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमसे कह रहा है कि करंटली सेलिंग एनीवेयर। क्या आप कहीं पर इस वक्त सेल कर रहे हैं, मतलब आपने वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चूज तो किया है, तो क्या आप कोई फिजिकल, आपने कोई दुकान या कोई स्टोर अपना बनाया हुआ है, या कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, या आई ऑन अ डिफरेंट स्टोर पावर्ड बाय वो कॉमर्स। क्या आपने पहले भी वो कॉमर्स का स्टोर बनाया हुआ है, या क्या आप फिजिकली स्टोर बना के सेल कर रहे हैं, इन पर्सन सेल कर रहे हैं, या आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं और फिजिकली प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई हम इसमें से, भाई हम पहले से सेल नहीं कर रहे हैं, हम न्यू स्टोर बना रहे हैं। अपने नो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ एक्सटेंशंस दिखा देगा, कुछ प्लगइन्स दिखा देगा कि भाई आप ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर ले, मतलब मार्केटिंग के लिए हमें प्लगइन्स बता रहा है। तो हम इन सबको इंस्टॉल अभी नहीं करेंगे, यहाँ से मैंने इनको डिसेबल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब वो हमसे कह रहा है कि भाई अपनी यहाँ से थीम चूज करें कि आप कौन सी थीम के साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहले वो हमें दिखा रहा है कि भाई स्टोर फ्रंट जो आपने इंस्टॉल किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। जो मैंने थीम चूज की हुई है मैं उसी के साथ ही वो कॉमर्स को यूज करना चाहता हूं, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप कोई और थीम चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई और थीम भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल वक्त जो है लाइक ये थीम्स आपके कुछ पेड भी हैं, यहाँ पे देखिए प्राइसेस लिखी हुई पेड हैं। तो यहाँ से आप फ्री थीम्स देख लें, ये फ्री थीम्स आपको दिखा देगा। फ्री थीम्स आपके पास सिर्फ 2 अवेलेबल हैं, एक बुटीक है और एक डेली के नाम से है। तो हम जी चलते हैं, जी हम चलते हैं कि हम अपनी स्टोर फ्रंट चूज करें, तो यहाँ से उसको आप कंटिन्यू करें। लास्ट में हमसे कह रहा है कि भाई अपने स्टोर को थोड़ा सा इनहेंस, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, उसमें लाइक उसकी मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसकी स्पीड के लिए आप ये एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें। प्लगइन का नाम है जेट पैक के नाम से। तो फिल वक्त मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला, अभी फिल वक्त मैं इस टूर को स्किप करूंगा यहाँ से। तो हम यहाँ से इसको करते हैं जी नो थैंक्स, थैंक यू सो मच, हम ये नहीं करना चाहते, तो नो थैंक्स पे आप क्लिक कर दें। ये आपका जो स्टोर है वो यहाँ पर कन्फिगर हो गया। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या आ रहा है कि अपने प्रोडक्ट्स ऐड करें, अपनी पेमेंट मेथड्स चूज करें, टैक्सेस चूज करें। अभी फिलहाल मैं यहाँ से इसको कुछ भी चूज नहीं करने वाला। वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। तो ये हमारा जो वो कॉमर्स था वो आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है।
अब जरा अब अपने फ्रंट पेज को यहाँ से मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ न्यू टैब में। हाँ, यहाँ पे देखें, अब आप गौर करें, वो कॉमर्स इंस्टॉल करने से पहले कुछ इस तरह से था। जैसे ही मैंने वो कॉमर्स इंस्टॉल कर दिया, इसका हेडर देखिएगा, इसके हेडर में ये देखें सर्च वाला बॉक्स भी आ गया, प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें, ये कार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा हर साइट में होता है, ई कॉमर्स की हर वेबसाइट में होता है, कार्ट का एक ऑप्शन होता है। मतलब जो जो प्रोडक्ट्स हम चूज करते जाते हैं परचेज करने के लिए, वो हमारे कार्ट में या बास्केट में ऐड होते चले जाते हैं। लेकिन ये ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद। मतलब जिस जिस थीम में भी आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे, वो कॉमर्स हेडर के अंदर वो खुद ब खुद उसका वो आइकन इस तरह से लगा देगा, कार्ट ऐड कर देगा। इसके अलावा अगर आप नोट कर रहे हो, यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस भी बना दिए हैं। कार्ट का पेज इसने बनाया है, चेकआउट का पेज भी वो कॉमर्स की वजह से है, माई अकाउंट भी, और यहाँ पे शॉप का पेज भी। शॉप का, माई अकाउंट, चेकआउट एंड कार्ट, ये चार पेजेस जो हैं वो आपके वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आए हैं, ये डिफॉल्ट हैं। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इन पेजेस का क्या काम होता है। शॉप के पेज में ये होता है जी, शॉप के पेज में जो प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जो प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे परचेज करने के लिए, कार्ट में ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। चेकआउट करने जाएंगे, मतलब जहाँ पर पेमेंट आप करने जाएंगे, वो चेकआउट का पेज होता है। फिर माई अकाउंट का पेज होता है, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि भाई मैंने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, कितने डाउनलोड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एड्रेस मेरा, अकाउंट डिटेल्स, लॉग आउट, डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ये टोटल आपके पास जो कंट्रोल पैनल आ गया, यूज़र का कंट्रोल पैनल है। यहाँ से यूज़र जो है वो अपने ऑर्डर्स, अपनी तमाम हिस्ट्री चेक कर सकता है कि मैंने कौन कौन से ऑर्डर्स प्लेस किए, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आपको वो कॉमर्स की सेटिंग्स जो है वो दिखाता हूँ जी। हाँ जी, क्लियर है सबको? अच्छा चलें, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। कार्ड का मैं बताऊंगा, कार्ड का जरूर बताऊंगा, कार्ड को मजीद एक्सप्लेन इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा चलें, वापस आते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम जरा इस वो कॉमर्स की सेटिंग्स को जाके देखते हैं। तो ये देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वो कॉमर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग्स आ चुकी हैं जो आपने इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान की थी। एड्रेस वगैरह देखें, यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बातों को आपने ना बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ना जब कोई कस्टमर स्टोर बनवाता होता है ना, उसमें वो काफ़ी सारी अपनी कस्टम चीज़ें बताता है कि भाई ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इस ऑप्शन को इनेबल करना है, इसको डिसेबल करना है। ठीक है, तो आपने मेरी एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, फुल फोकस के साथ सुनना है और स्क्रीन की तरफ नज़र रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कस्टम चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लाइक जो मतलब कस्टम चीज़ों से मतलब मुराद मेरा ये है कि जो बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है उसकी सेटिंग्स करवाते हैं। उसी वजह से मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह की आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो फुल फोकस आपने रखना है यहाँ पे। अच्छा, तो आते हैं आगे। यहाँ पे लाइक अब देखें, यहाँ पे ऑप्शन ये तो वही आ गया, एड्रेस वगैरह का आ गया सारा, आप अपने कस्टमर्स का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर जनरल ऑप्शंस में आ रहा है सेलिंग लोकेशन। ठीक है, मतलब तीन ऑप्शंस होंगे इसमें, ये देखें तीन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हैं। देखें, सेल टू ऑल कंट्रीज, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अगर तमाम कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं तो यहां से आपने ये चूज करना है, सेल टू ऑल कंट्रीज।
उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आप तमाम कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं लेकिन कुछ चंद एक ममालिक में आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा, मतलब सपोज कर लें मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर में मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ लाइक लेने हम यहाँ पर इंडिया चूज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तमाम कंट्रीज में प्रोडक्ट सेल करेंगे लेकिन कोई ऐसा कस्टमर जो इंडिया से होगा वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी सबको। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूँ दैट मीन्स कि मैं यहाँ से चूज कर दूंगा कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक ममालिक में, सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज में जो है मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल अगर करना चाहता हूँ। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार हम स्टोर बना रहे हैं तो हम सिर्फ यूएसए के अंदर ही अपने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, वहीं पे डिलीवर करेंगे, हम किसी और कंट्री में हम डिलीवर नहीं करना चाहते, हम लोकली इसको सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर स्पेसिफिक कंट्रीज या कंट्री चूज कर सकते हैं। ठीक है, रीजन्स भी चूज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम चलते हैं जी सेल टू ऑल कंट्रीज, इस पर हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, कि आप तमाम कंट्रीज में इसको शिप करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है जी शिप टू ऑल कंट्रीज। ये दो ऑप्शन हैं देखें, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं तमाम कंट्रीज में आपने शिप करना है जिसमें हम सेल कर रहे हैं, मतलब जो ऑप्शन हमने ये ऊपर चूज किया हुआ है, मतलब जो कंट्रीज हमने यहाँ से ऊपर चूज किए हैं सिर्फ उन्हीं में ही सेल करना है, या तमाम कंट्रीज में शिप करना है आपने। फिर वही आ गया शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, या डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेशन, मतलब अगर आप शिपिंग डिसेबल करना चाहते हैं टोटली तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे ऑप्शन है शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, दैट मीन्स के सिर्फ आप चंद एक कंट्रीज में शिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर होता है कि कुछ कंट्रीज में हम शिप नहीं करते तो हम यहाँ से उसको चूज नहीं करेंगे। फिर आ रहा है कि डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन लाइक शॉप बेस्ड एड्रेस, यहाँ से आप लाइक डिफॉल्ट कस्टमर की लोकेशन चूज करवा सकते हैं। नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी कोई लोकेशन उसके, मतलब अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसके ऑर्डर के फॉर्म में उसकी लोकेशन जो है बाय डिफॉल्ट नहीं आनी चाहिए लिखी हुई। और शॉप बेस्ड एड्रेस मतलब जो भी मतलब हमारा जो शॉप का एड्रेस है वही एड्रेस आ जाए, या फिर जियो लोकेट कर दें कि लाइक उसका जो एड्रेस है वो खुद ही उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करके वो एड्रेस आ जाए। ठीक है, यहाँ से आप वो चूज करवा सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इनेबल टैक्सेस, क्या आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहमान, शिप का मतलब डिलीवर करना होता है। इनेबल टैक्सेस का मतलब है जी लाइक आपको पता तो है टैक्सेस अगर आप इनेबल करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस इनेबल हो सकते हैं अगर आप टैक्सेस भी अपने, मतलब कोई कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो अगर आप उसके अमाउंट में साथ टैक्स भी ऐड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कूपन्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कूपन कोड्स, जिसे हम डिस्काउंट कोड्स भी कहते हैं, वो यूज करें, तो कूपन सिस्टम इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर दें। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कूपन्स कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द कार्ट एंड चेकआउट पेजेस, इन दोनों पेजेस के ऊपर जाके कस्टमर जो है वो अपना कूपन कोड अप्लाई कर सकता है तो वो डिस्काउंट उसे मिल जाएगा। अब ये कूपन कोड उसको मिलेगा कहाँ से, ये टॉपिक आगे आएगा। ये देखें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कूपन्स, तो इस मेन्यू में जाके हम इसको पढ़ेंगे कि बाद में कि कूपन्स कैसे जनरेट हो सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला रहमानी, होता है ऐसा, यूएसए के जो स्टोर्स होते हैं उसमें मोस्टली टैक्सेस हम ऐड करवाते होते हैं। आगे आते हैं अब वो एक ऑप्शन ये भी है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स सिक्वेंशली, इसका मतलब ये है, देखिए ये पहले पढ़ते हैं शायद आपको समझ में आ जाए। When applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ दैट मीन्स कि आप एक ऑर्डर के ऊपर एक से ज्यादा कूपन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें, अगर एक कूपन था आपका लाइक 50% का, तो अगर आपने सपोज कर लें एक प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, आपने उसके उसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल $100,
तो अगर आपने उस पर कूपन अप्लाई किया तो वो आपका डिस्काउंट होकर 50% पे आ गया। फिर आप इसी तरह से आपके पास एक और कूपन भी था जो सपोज कर लें लाइक 10% आपको डिस्काउंट दे रहा था। तो इस तरह आपने वो कूपन अप्लाई किया तो फिर वो कूपन मजीद 50%, जो पहले कूपन का डिस्काउंट हुआ था $50, वो उसके ऊपर अप्लाई होकर मजीद पैसे आपके कम हो जाए। मतलब एक से ज्यादा कूपन आप अप्लाई कर सकें एक ऑर्डर के ऊपर, तो आप ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है करेंसी का ऑप्शन है। आपके स्टोर की करेंसी कौन सी है, यहाँ से आपके कस्टमर जो हैं वो डिफरेंट करेंसीज आपसे रखवा सकते हैं कि भाई हमारे स्टोर की ये करेंसी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपके पास तकरीबन हर मुल्क की करेंसी अवेलेबल है। तो हम चलें यहाँ से डॉलर चूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर मैंने चूज कर दिया। ठीक है, करेंसी पोजीशन मतलब करेंसी का जो साइन होता है, डॉलर का साइन होता है या पीटीआर का जो साइन होता है, वो आप किस तरफ रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, स्पेस के साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर है थाउजेंड सेपरेटर। थाउजेंड के लिए आप यहाँ से कोमा का साइन यूज करते हैं। कोमा कोमा का साइन से आप थाउजेंड की वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अगर हम थाउजेंड लिखते हैं तो वन के बाद कोमा लगाते हैं। इसी तरह से डेसिमल सेपरेटर, मतलब अगर आपकी वैल्यूज डेसिमल में है, पॉइंट्स में है, तो उसके लिए आप ये कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो पॉइंट का डिफॉल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल्स के पॉइंट के बाद नेक्स्ट आप कितनी वैल्यूज लेना चाहते हैं प्राइसेस वगैरह में। तो हम दो लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई लाइक कोई प्रोडक्ट है उसकी कीमत है $9.50, तो पॉइंट के बाद 50 मतलब दो वैल्यूज आ रही हैं, दो डेसिमल्स आ रहे हैं। तो आप दो डेसिमल्स लेना चाहते हैं, तीन लेना चाहते हैं, जितनी भी लेना चाहते हैं, मतलब ये डिफॉल्ट है। इसको आप नहीं छेड़ें तो बेहतर है। करेंसी आप चूज कर सकते हैं अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। जी, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? कमेंट करके मुझे बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। अगर यहाँ तक बहुत है तभी मुझे बताएं। जी हाँ बिल्कुल खलील अहमद साहब, हम इसराइल को जो है वो रिमूव कर सकते हैं शिपिंग में और सेलिंग के अंदर। अच्छा। हम्म। अच्छा चले ऐसा करते हैं फिर हम, चले सिर्फ प्रोडक्ट्स तक देखते हैं, प्रोडक्ट्स का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज मैंने आपको प्रोडक्ट्स भी ऐड करके भी दिखाना था, प्रोडक्ट्स हम किस तरह से ऐड वगैरह करेंगे। खैर ये इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने में, तो ये हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स सिर्फ देख लेते हैं कि सेटिंग्स क्या है, बाकी सेटिंग्स में इंशाल्लाह हम फिर कल ही देखेंगे। तो वापस आते हैं प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इस पेज को देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो आपकी पेंडिंग पोस्ट है वो दिखाऊंगा और उसमें जो इश्यूज हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलें वापस आते हैं प्रोडक्ट्स के पेज, प्रोडक्ट्स की सेटिंग्स पे। यहाँ पे देखें तो इस ऑप्शन को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो सेम एज इट इज़ उसको ऐसे ही रहने देना है। बता देता हूँ ये है क्या बेसिकली। देखें ये कह रहा है कि शॉप पेज, कि आपकी वेबसाइट में शॉप वाला पेज कौन सा है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जब वो कॉमर्स इंस्टॉल हुआ था तो उसने शॉप के नाम से एक पेज खुद ब खुद बना दिया था। तो ये बाय डिफॉल्ट उसने सेट भी किया हुआ है कि शॉप पेज है। मतलब जो पेज आप यहाँ से चूज करेंगे वो कॉमर्स तमाम प्रोडक्ट्स आपको उसी पेज पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है ऐड टू कार्ट बिहेवियर। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख लें। एक ऑप्शन है हमारे पास रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। बात को जरा गौर से समझिएगा। रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, इसका मतलब ये है कि जब कोई कस्टमर
कोई प्रोडक्ट को चूज कर ले, मतलब कार्ट में ऐड कर ले। ठीक है, कार्ट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, कार्ट का मतलब एक किस्म का समझ रहे हैं, वो कार्ट नहीं होता, वो जो एक लाइक जैसे आपके पास एक वो होती है, जब हम किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो वहां से जिसे हम वो कह रहे होते हैं, क्या कहते हैं यार उसे, कार्ट ही कहते हैं हम लोग तो। ठीक है, वो एक लाइक क्या कह सकते हैं उसको, टोकरी कह लें, कार्ट कह लें। ठीक है, उसके नीचे व्हील्स भी लगे होते हैं, आप उसको लेके साथ साथ घूम रहे होते हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल रहे होते हैं, जो जो चीज़ें आपने परचेज करनी होती हैं। ठीक है, उसको बेसिकली हम कार्ट कहते हैं। तो ये जो कार्ट है ना, तो ये कार्ट इसी तरह से ऑनलाइन स्टोर्स में भी इसी को हम कार्ट कहते होते हैं, इसको हम बास्केट भी कहते होते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के बेसिकली मतलब ये है कि जब कोई कस्टमर जो है वो किसी प्रोडक्ट को, हाँ ट्रॉली, ट्रॉली, यस, मेरे जहन में नहीं आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ट्रॉली कहते हैं, ठीक है, मेरे जहन में नहीं आ रहा था लफ्ज, ट्रॉली कहते होते हैं, बिल्कुल ट्रॉली भी कहते हैं इसको, कार्ड भी बोलेंगे। तो ये भी वही चीज़ है कि ऑप्शन का मतलब ये, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, डैट मीन्स कि अगर मेरा कोई कस्टमर अगर मेरी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता है, कार्ट में ऐड करते साथ ही तो वो फौरन कार्ड के पेज के ऊपर उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने डिसेबल रखना होता है, क्योंकि पॉसिबल है ना कि कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी परचेज करे, तो उसको फौरन से अपने कार्ड के ऊपर डायरेक्ट नहीं करना, कस्टमर को ऑप्शन चूज करने देना है कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ड बटन्स ऑन आर्काइव्स। इसका ऑप्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई कस्टमर, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, बात को जरा गौर से समझिएगा, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, डिसेबल अगर मैं इसको करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कस्टमर किसी, मतलब कस्टमर को 10 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं सपोज, अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता है तो पेज आपका रिफ्रेश होगा, होने के बाद कार्ट में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है एजेक्स, इसको इनेबल करने से ये होगा कि जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट को कार्ट में, बास्केट में ऐड करेगा तो पेज आपका लोड नहीं होगा, मतलब पेज रीलोड हुए बगैर ही कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को हम बेसिकली एजेक्स कहते होते हैं, तो आपको इसको इनेबल ही रखना है। ये जब मैं आपको प्रोडक्ट्स कल ऐड करके दिखाऊंगा, फिर इसको कार्ट में ऐड करके दिखाऊंगा, फिर आप अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्लेस होल्डर इमेज, इसको भी फिलहाल स्किप कर दें, ये भी समझ नहीं आएगी ये क्या है, कल देखेंगे इसको। मेजरमेंट्स पे आते हैं, वेट यूनिट, डायमेंशंस यूनिट, ये जो है लाइक आप जो भी डिफॉल्ट अपने प्रोडक्ट का वेट डिफाइन करना चाहते हैं, केजीज में है, ग्राम में, एलबीज में, ओजियंस में डिफाइन जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह से डायमेंशंस जो है सेंटीमीटर में कर लें, मिलीमीटर में कर लें, मीटर में, इंचेस में, यार्ड्स में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है रिव्यूज, इनेबल रिव्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो रिव्यूज भी दे सकें, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रख दें। अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू ना दे सकें, अनचेक कर दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रिव्यूज दे सकें तो फिर मजीद कुछ ऑप्शंस भी हैं। शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज, इसका बेसिकली मतलब ये है, इस ऑप्शन को इनेबल करने का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करे, परचेज करने के बाद जब वो उसके ऊपर कमेंट दें तो वहां पे लिखा भी आ रहा हो वेरीफाइड ओनर, मतलब कि वाकई ही इस बंदे ने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है फिर ही रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन है रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ इसका मतलब ये होगा सिर्फ वो यूजर्स या वो कस्टमर्स जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ है, सिर्फ वही उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, और कोई इसको रिव्यू नहीं दे सकता, तो ये बेटर होता है कि जो परचेज करे सिर्फ वही रिव्यू दे, कोई दूसरा बंदा आके उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू ना दे रहा हो जबकि उसने परचेज ही नहीं किया हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रोडक्ट रेटिंग्स, इनेबल स्टार रेटिंग्स ऑन रिव्यूज, के अगर आप साथ साथ रिव्यूज के साथ है वो रेटिंग जो स्टार्स होते हैं, 5 स्टार्स होते हैं, वो भी इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको भी इनेबल कर सकते हैं। फिर स्टार रेटिंग्स शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्टार रेट रिव्यूज के साथ रेटिंग देना भी रिक्वायर करना है तो इसको इनेबल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू के साथ कोई रेटिंग शेटिंग ना दे, अगर ना भी दे तो कोई मसला नहीं, तो फिर आप उसको अनचेक कर देंगे, तो फिर ये ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, यहाँ से इसको सेव कर दें, दैट्स इट।